हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष। आज हम कक्षा 11 और 12 दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक ग्रामर का सेक्शन है सिंटेक्स, उसको पढ़ेंगे। तो चलिए पहले हम सिंटेक्स को समझ लेते हैं कि सिंटेक्स है क्या, ये आया कहाँ से और इसे पढ़ने से हमें क्या तात्पर्य। तो देखिए, सिंटेक्स ग्रीक भाषा के शब्द सिंटेक्सिस से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? सिंटेक्सिस से। जहाँ सीन का बराबर होता है टुगेदर, यानी सीन का अर्थ होता है टुगेदर, तथा टेक्सिस का अर्थ होता है पुट इन ऑर्डर, यानी क्रम में। ठीक, क्रम में सजाना या यूज करना। तो इस प्रकार सिंटेक्स से तात्पर्य मीनिंग पुटिंग इन ऑर्डर अथवा अरेंजमेंट से है। ठीक, यानी कि सजावट से है, क्रम में लिखने से। ठीक, तो इसका परिभाषा देख लेते हैं। वाक्य में शब्दों को उचित स्थान पर सही रूप में प्रयोग करने की क्रिया विधि को क्या कहेंगे? हम सिंटेक्स कहते हैं। ठीक, क्या कहा है कि वाक्य में शब्दों को उचित स्थान पर सही रूप में प्रयोग करने की क्रिया विधि को हम सिंटेक्स कहते हैं। यानी कि वाक्यों को सही क्रम में सजाना ही क्या कहलाता है? हमारा सिंटेक्स कहलाता है। चलिए इंग्लिश में इसका परिभाषा देख लेते हैं, डिफिनेशन। द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन ए सेंटेंस इज कॉल्ड सिंटेक्स। यानी कि शब्दों को सेंटेंस यानी वाक्य में सही रूप से सजाना या अरेंजमेंट करना क्या कहलाएगा? हमारा सिंटेक्स कहलाएगा। ठीक, यानी वाक्यों को वाक्य में शब्दों को वाक्य में सही रूप से सजाना ही हमारा क्या कहलाता है? सिंटेक्स कहलाता है। अतः इसके अंतर्गत वे सभी नियम आते हैं जो सही अंग्रेजी, ये क्या कर रहा है यहाँ? सही अंग्रेजी लिखने के लिए अनिवार्य है। तो इसके अंतर्गत वे सभी नियम आएंगे जो सही सही अंग्रेजी लिखने के लिए अनिवार्य हैं। चलिए देखिए, सिंटेक्स में होते हैं रूल्स ऑफ आर्टिकल्स, उन्हें देखेंगे। जैसे ए, एन और द, ये सभी क्या है? आर्टिकल्स हैं। ठीक, तो हम कहाँ कहाँ ए का प्रयोग करेंगे, कहाँ एन का प्रयोग करेंगे, कहाँ द का प्रयोग करेंगे, इन सभी आर्टिकलों को एक एक करके हम देखेंगे। ठीक, इनकी परिभाषा और इन्हें कैसे प्रयोग करना है, कहाँ प्रयोग करना है, इन सभी को समझेंगे। तो पहले चलिए लिख लेते हैं रूल्स ऑफ आर्टिकल। तो चलिए अब हम रूल्स ऑफ आर्टिकल को समझेंगे। ठीक, किसको समझेंगे? तो चलिए अब हम रूल्स ऑफ आर्टिकल को समझेंगे, यानी कि उपपद के नियम। ठीक, ये आर्टिकल को हिंदी में क्या बोलते हैं? उपपद बोलते हैं। उपपद, उपपद के नियम। तो अंग्रेजी में ए, एन और द को आर्टिकल यानी उपपद कहते हैं। ठीक, ये दो प्रकार के होते हैं। पहले देखिए, उपपद किसे कहते हैं यानी आर्टिकल। अंग्रेजी में ए, एन और द को हम क्या कहते हैं? आर्टिकल यानी उपपद कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला इंडिफिनिट आर्टिकल यानी कि अनिश्चित उपपद, और डिफिनिट आर्टिकल यानी कि निश्चित उपपद। देखिए इंडिफिनिट आर्टिकल, ए तथा एन को इंडिफिनिट आर्टिकल कहा जाता है क्योंकि वे अनिश्चित नाउन के पहले आते हैं। अनिश्चित नाउन, जैसे यहाँ उदाहरण है, आई सा ए बॉय, एनी बॉय, यानी कि मैंने कोई लड़के को देखा। तो वो कौन से लड़के को देखा, किस लड़के को देखा, वो निश्चित नहीं है। तो वही कह रहा है क्योंकि ये अनिश्चित नाउन के पहले आते हैं, तो यही अनिश्चित हो गया। ठीक, तो यहाँ हम ए और एन को हम क्या कहेंगे? इंडिफिनिट आर्टिकल कहेंगे, क्योंकि ये अनिश्चित नाउन के पहले आते हैं। जैसे आई सा ए बॉय, मैंने एक लड़के को देखा। तो किस लड़के देखा, कौन लड़के को देखा, मैं कोई निश्चित थोड़ी है, कोई भी लड़का हो सकता है। ही सा एन आउल, उसने एक उल्लू को देखा। तो ये कौन उल्लू हो सकता है? कौन उल्लू मतलब कि कोई भी उल्लू हो सकता है, कोई निश्चित थोड़ी है कि कौन उल्लू हो सकता है। आदमी उल्लू है या कि पक्षी वाला उल्लू। ठीक, तो देखिए हम इंडिफिनिट आर्टिकल को समझ लिए अच्छी तरह से। अब हम डिफिनिट आर्टिकल को समझेंगे। ठीक, तो चलिए डिफिनिट आर्टिकल को समझ लेते। देखिए हमने रूल्स ऑफ आर्टिकल में ए, एन और द को तो देखा था। अब देखिए हम द में हम क्या इंडिफिनिट आर्टिकल को देख चुके हैं। अब डिफिनिट आर्टिकल को देखेंगे। देखिए द डिफिनिट आर्टिकल है क्या? ये द है जो डिफिनिट आर्टिकल है, और ए एन मैंने अभी बताया इंडिफिनिट आर्टिकल है। तो द डिफिनिट आर्टिकल है क्योंकि वो निश्चित नाउन के पहले आता है। निश्चित, वो नाउन निश्चित रहता है इसमें। ठीक, नाउन पर नाउन तो आप जानते हैं, ये बताना नहीं पड़ेगा। तो जो द है वो डिफिनिट आर्टिकल है क्योंकि वो निश्चित नाउन के पहले प्रयोग होता है। जैसे आई वेंट टू मीट द टीचर, मैं अपने टीचर से मिलने गया। तो टीचर द क्लास ऑफ आवर स्कूल, मैंने मतलब जब मैं टीचर से, कोई भी लड़का मिले जाएगा तो अपने स्कूल के टीचर से ही नहीं मिलेगा कि कोई और टीचर से थोड़ी मिलेगा। तो द टीचर कौन थे? ऑफ आवर स्कूल, मैंने हमारे स्कूल के थे। ठीक, चाहे अपने स्कूल के टीचर से वो लड़का मिलने गया। आई वेंट टू मीट द टीचर, मैं अपने टीचर से मिलने गया। कौन से टीचर से? द टीचर ऑफ आवर स्कूल के, जो टीचर क्या है? हमारे स्कूल के टीचर हैं। ठीक, तो ये हो गया डिफिनिट आर्टिकल। अब हम पढ़ेंगे ए का प्रयोग पहले, उसके बाद एन का प्रयोग और द का प्रयोग, बारी बारी से एक एक करके देखते जाएंगे। ठीक, तो अब पढ़ेंगे पहले ए का प्रयोग। तो चलिए ए का प्रयोग देख लेते हैं। अब देखिए हम ए के प्रयोग में रूल नंबर ए देखेंगे। तो इंडिफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग साधारणतया उन नाउन्स के पहले किया जाता है जिनकी गिनती की जा सकती है, वहाँ करते हैं। ठीक, तो इंडिफिनिट ए का प्रयोग
उन नाउन के पहले किया जाता है जहाँ जिसकी गिनती हम कर सकते हैं, जिसे हम गिन सकते हैं, जैसे ए डॉग, ए वुमेन यानी एक कुत्ता, एक औरत, ए हॉर्स एक घोड़ा, ए बॉय एक लड़का, ए टेबल यानी एक टेबल, etc। तो ए का प्रयोग वहाँ हम करते हैं जहाँ जिसको हम गिन सकते हैं, ठीक, जहाँ गिनती की जा सके। अब देखिए इसी में रूल नंबर बी कह रहा है कि जब यू की आवाज़, यू यानी इसमें कॉन्सोनेंट में क ख ग वाले में या यू से हो, वहाँ हम ए का प्रयोग करते हैं, ठीक। जैसे ए यूनिवर्सिटी। देखिए यहाँ अब पहले वावेल और कॉन्सोनेंट समझ लीजिए। वावेल कितने होते हैं? 5, ए, ई, आई, ओ, यू, ये सभी क्या होते हैं? वावल्स होते हैं। साफ साफ नहीं दिख रहा होगा, फिर से लिख दे रहा हूँ। वावल कितने होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, ये कितने होते हैं? वावल 5 होते हैं, ठीक। और कॉन्सोनेंट बाकी जो 21 बजते हैं ABCDL में, वो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। तो देखिए ये यूनिवर्सिटी, यहाँ यू लगा है तो इसमें वावेल आ रहा है ना, तो हम एन का प्रयोग कर सकते थे ए और एन के प्रयोग में, लेकिन उसका उच्चारण करके देखने पर यू की आवाज़ आ रही है, ठीक, यू की, इसलिए यहाँ ए लगा है। जैसे ये यूरोपियन ड्रेस, तो यूरोपियन ड्रेस में यहाँ ई तो वावेल से शुरू हो रहा है, लेकिन इसका उच्चारण करने पर यू शुरू हो जा रहा है, तो वहाँ हम किसका प्रयोग करेंगे? कॉन्सोनेंट का पूरा उच्चारण आ रहा है, तो यहाँ हम ए का प्रयोग करेंगे, ठीक। जैसे यहाँ दिया है ए यूनियन, तो यहाँ भी हम ए का प्रयोग करेंगे। चलिए अब इसी में रूल नंबर सी को देखते हैं, ठीक, बड़े ध्यान से देखना है, बस एक एक पॉइंट आप समझ जाइए। एफ कह रहा है ए का प्रयोग में कि ए से द सेम का भाव भी प्रकट होता है, यानी द सेम यानी एक ही प्रकार का भाव प्रकट होता है। जैसे बर्ड्स ऑफ फीदर फ्लॉक टुगेदर, मतलब कि एक ही प्रकार के पंखों वाली बहुत सारी चिड़ियाएं हैं। तो ए से द सेम का भाव भी प्रकट होता है, तो ए बराबर क्या है? यहाँ द सेम है, तो इसलिए हम क्या करेंगे? आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे यहाँ फ्लॉक टुगेदर, यानी कि यहाँ ए का प्रयोग करेंगे, ठीक। बर्ड्स ऑफ ए फीदर यहाँ होगा, सॉरी यहाँ ए छूट गया, ठीक। तो बर्ड्स ऑफ ए फीदर फ्लॉक टुगेदर, तो यहाँ भी ए का प्रयोग होगा। जैसे रूल नंबर इसी में जी कह रहा है कि जब एक व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी प्रॉपर नाउन का प्रयोग एक से एक जातिवाचक संज्ञा, एक से नहीं सॉरी, एक जातिवाचक संज्ञा कॉमन नाउन के रूप में किया जाता है, तो उसके पूर्व आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। जब एक व्यक्तिवाचक संज्ञा प्रॉपर नाउन का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा यानी कॉमन नाउन के लिए किया जाता है, तो हम क्या करते हैं? उसके पूर्व आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज ए साइलॉक, साइलॉक क्या है? एक क्रूर मनी लेंडर रहता है, यानी कि एक क्रूर साहूकार होता है, जो कि जमीन को पहले के ज़माने में ज़मीन देते थे छोटे गरीबों लोगों को, और उनसे उनके बदले बहुत सारा पैसा और उनसे काम करवाते थे बहुत ज़्यादा। क्रूएल मतलब वो बहुत अच्छे विचार के नहीं थे, बहुत ही खराब व्यक्ति थे, उन्हीं को साइलॉक कहा गया है यहाँ। तो जहाँ देखिए यहाँ दिया है, यहाँ साइलॉक का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के पूर्व किया गया है। यहाँ ए बराबर क्या है? एक क्रूएल मनी लेंडर। साइलॉक बराबर क्या है? एक क्रूएल मनी लेंडर, मतलब कि एक क्रूर साहूकार थे, उनके बारे में बताया गया है। तो यहाँ एक वचन में व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग एक वचन जातिवाचक संज्ञा के पूर्व जब करते हैं, तो उनके पहले हम आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। जैसे ही ये साइलॉक हो गया, तो यहाँ क्या करेंगे? ए का प्रयोग करेंगे। हाँ, अब यहाँ देखिए ए का प्रयोग में बस 2 ही नियम बचे हैं, अब हम एन का प्रयोग पढ़ेंगे। देखिए रूल नंबर एच कह रहा है कि ए का प्रयोग प्रति यानी पर के रूप में भी किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल है, ही अर्न 3000 प्रति ए मंथ, मतलब कि वह प्रति महीने 3000 कमाता है, ठीक। तो यहाँ प्रति का बात हुआ है ना, तो यहाँ हम ए का प्रयोग करेंगे, ठीक। तो ये बराबर क्या है? यहाँ पर है, ठीक। अब देखिए आई का प्रयोग देखेंगे। अनेक इडियोमेटिक फ्रेजेस, इडियम्स एंड फ्रेज तो आप जानते ही होंगे, तो अनेक इडियोमेटिक फ्रेजेस में ए का प्रयोग होता है। जैसे ऑल ऑफ ए स्टूडेंट, मतलब कि सभी स्टूडेंट्स। ऑन ए लार्ज स्केल, मतलब कि एक बड़ा स्केल, एक बड़ा इंची बोल सकते हैं उसे साधारण भाषा में। तो ऑन ए लार्ज स्केल यानी बड़ा इंच या स्केल, तो इसके पहले हम क्या करेंगे? ए का प्रयोग करेंगे। अब देखिए ए का प्रयोग तो हो गया, अब हम देखेंगे एन का प्रयोग। किसका? एन का प्रयोग। तो चलिए हम एन के प्रयोग में आगे बढ़ते हैं, एक एक पॉइंट एकदम अच्छी तरह से समझेंगे। अब देखिए रूल्स ऑफ ए का तो प्रयोग हम पूरा समझ लिया, और हम देखेंगे एन का प्रयोग। रूल ऑफ ए में एन में पहला नियम है कि इंडिफिनिट आर्टिकल एन का प्रयोग उन शब्दों से पहले होता है जो किसी वावेल यानी स्वर ए ई आई ओ यू, मैंने आपको पहले ही बताया है, से आरंभ होते हैं, जिनका उच्चारण भी वावेल की तरह होता है। यानी एन का प्रयोग वहाँ करते हैं जो कि ए आई ओ यू से शुरू होते हैं, यानी स्वर से शुरू होते हैं, और जिनका उच्चारण वावेल की तरह भी होता है। उच्चारण करके पहले देखते हैं वर्ड्स और शब्दों का, ठीक। जैसे यहाँ देखिए एन एलिफेंट,
तो एन एलिफेंट में जब उच्चारण करेंगे तो एलिफेंट यानी ए से शुरू हो रहा है। तो देखिए क ख ग घ में क से ज्ञ तक कॉन्सोनेंट्स होते हैं और अ से अ तक वावेल होते हैं यानी कि स्वर होते हैं। तो देखिए एलिफेंट ए आ रहा है तो ये इसलिए हम एन का प्रयोग करेंगे क्योंकि ए क्या है, स्वर है। उच्चारण करके पहले देखते हैं, यहाँ ई लिख दिया इसे मतलब नहीं, हम उच्चारण करके देखेंगे। यदि उच्चारण में वावेल आएगा तो हम यहाँ एन का प्रयोग करेंगे। ठीक, जैसे एन एस एक गधा, एन ऑरेंज एक संतरा, एन अम्ब्रेला एक छाता। ठीक, तो यहाँ हम क्या करेंगे, इसका प्रयोग एन का यहाँ एन का प्रयोग करेंगे क्योंकि इसका उच्चारण करने पर भी ये क्या हो रहे हैं, वावेल से शुरू हो रहा है। अब देखिए इसमें रूल नंबर बी है कि जिन शब्दों में एच साइलेंट होता है, इसको बड़े ध्यान से समझना है आपको। जिन शब्दों में एच साइलेंट होता रहता है उनसे पहले एन का प्रयोग होता है। जैसे एन आवर, इसे हावर नहीं पढ़ेंगे, एन आवर एक घंटा। तो जिन शब्दों में यहाँ एच साइलेंट है कि नहीं, जहाँ एच साइलेंट है वहाँ हम एन का प्रयोग करेंगे। जैसे एन आवर, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, आवर पढ़ेंगे, ये नहीं कि हावर मत पढ़ दीजिएगा। इन आवर एक घंटा। इन ऑनेस्ट मैन एक ईमानदार व्यक्ति, ऑनेस्ट एच साइलेंट है। इन ऑनरेबल मैन यानी कि एक सम्मानित व्यक्ति यानी कि माननीय व्यक्ति, जैसे सम्मानित व्यक्ति हम कह सकते हैं। तो यहाँ एन का प्रयोग है क्योंकि यहाँ एच साइलेंट है। जैसे ये इसको देखिए बड़े ध्यान से, इन आ एयर पढ़ेंगे इसको, ये नहीं कि हायर। एयर मतलब होता है उत्तराधिकारी, इसको हियर भी मत पढ़ दीजिएगा, बहुत लोग हियर भी पढ़ देते हैं। एयर मतलब होता है उत्तराधिकारी, तो यहाँ एच साइलेंट है इसलिए हम यहाँ ए का प्रयोग करेंगे। इसमें केवल एन का प्रयोग में केवल 4 ही नियम है और 2 तो हम पढ़ लिए और हमें 2 पढ़ना है। तो चलिए उन लोगों को भी पढ़ लेते हैं लिख करके पूरा समझ करके। अब देखिए एन के प्रयोग में हम रूल नंबर सी को देखेंगे। जब कोई शब्द एच से प्रारंभ हो, ध्वनि ह की हो, लेकिन शब्द की प्रथम भाग यानी कि सिलेबल पर जोर न हो, वहाँ एन का प्रयोग करते हैं। जब कोई शब्द एच से प्रारंभ हो लेकिन ह की ध्वनि हो, ह की, और प्रथम भाग पर, प्रथम शब्द पर जोर ना हो, यानी जोर यानी ये वाला जोर नहीं, जोर ना हो यानी कि दबाव ना हो, हल्का से बोला जाए, मतलब कि हल्की ध्वनि से उठाया जाए, वहाँ हम एन का प्रयोग करते हैं। जैसे इन हिस्टोरिकल नॉवेल, इसे हिस्टोरिकल नहीं हिस्टोरिकल पढ़ते हैं, या देखिए नहीं यहाँ ध्वनि ह की हो रही है तो हिस्टोरिकल नॉवेल, ये ह नहीं पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं हम एज अ। ठीक, इसको अ पढ़ेंगे। अब देखिए इन का प्रयोग में हम रूल नंबर सी देखेंगे। जब कोई शब्द एच से प्रारंभ हो, ध्वनि ह की हो, लेकिन शब्द के प्रथम भाग पर यानी सिलेबल पर जोर ना हो, तो वहाँ इन का प्रयोग करते हैं। ध्वनि एच से प्रारंभ हो लेकिन ध्वनि ह की हो, प्रथम भाग पर जोर ना हुआ, हम इन का प्रयोग करेंगे। जैसे एन हिस्टोरिकल नॉवेल, ये इसे ह नहीं पढ़ेंगे, इसे अ पढ़ेंगे, हिस्टोरिकल नॉवेल, तो यहाँ एन का प्रयोग हो जाएगा। जैसे दूसरा है यहाँ एन होटल, इसे होटल नहीं होटल पढ़ते हैं, तो यहाँ हम क्या करेंगे, एन का प्रयोग कर देंगे। अब इसी में रूल नंबर डी है, उन कॉन्सोनेंट से आरंभ होने वाले संक्षिप्त रूप यानी कि एब्रेविएशन के पूर्व जिनका उच्चारण वावेल से समान हो, वहाँ हम क्या करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। जैसे एन एम ए, एन एल एल बी, एन एस टी ओ, एन एस पी, तो यहाँ हम क्या करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे क्योंकि यहाँ कॉन्सोनेंट से आरंभ होने वाले संक्षिप्त रूप के पूर्व जिनका उच्चारण वावेल से, यहाँ वावेल से शुरू हो रहा है ना, एम ए, तो ए से शुरू हो रहा है, इसका उच्चारण करने पर तो यहाँ एन का प्रयोग करेंगे। एन एल एल बी एल, तो यहाँ भी ये क्या है, वावेल है, तो यहाँ हम एन का प्रयोग कर देंगे। एल एल बी से शुरू हो रहा है ए से। एन एस डी ओ, तो ये भी ए से शुरू हो रहा है, तो यहाँ हम एन का प्रयोग कर देंगे। एन एस पी, ये भी ए से शुरू हो रहा है, तो यहाँ हम एन का प्रयोग कर देंगे। तो ये था हमारा ए और एन का प्रयोग। अब हम देखेंगे द का प्रयोग, चलिए उसे भी देख लेते हैं। अब देखिए हम देखते हैं अब द का प्रयोग। द का प्रयोग में रूल नंबर 1 और है कि द का प्रयोग उस समय होता है जब हम किसी खास यानी पार्टिकुलर व्यक्ति या वस्तु जिसका उल्लेख हो चुका हो, या जिसे हम जानते हैं या जिसे हम परिचित हैं, वहाँ करते हैं। जैसे द बुक यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंट, मतलब कि जिस किताब को तुम चाहते थे वो छप के आ गई है, तो यहाँ भी क्या होगा, द का प्रयोग होगा। द बॉय यू सी इज माई सन, जिस लड़के को तुम देखते हो वो मेरे क्या है, बेटा है। ठीक, तो यहाँ क्या करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। तो जैसे क्या कह रहा था ना कि जब हम किसी खास पार्टिकुलर व्यक्ति, तो खास यहाँ बुक है ना, उस बुक को चाहता था, ये वो खास तभी ना मांगता था, या पढ़ने का मन था तो उसे पढ़ने में अच्छी लगती होगी तब तभी ना उस बुक को मंगाया था, तो छप के आ गई। यहाँ कर रहा है द बॉय यू सी, मतलब जिस लड़के को तुम देखते हो, तो यहाँ कह रहा है ना जिससे उल्लेख हो चुका है या जिसे हम जानते हैं, तो जिस लड़के को तुम देखते हो वह क्या है, मेरा बेटा है, तो यहाँ भी हम द का प्रयोग करेंगे। जैसे इसी में रूल नंबर बी कह रहा है कि द का प्रयोग पर्वत रेडियो, ये बहुत ही खास है आपके लिए। पर्वत रेडियो यानी माउंट रेंजेस, नदी नहर सागर, और तो क्या है यहाँ, नदी नहर सागर
अब महासागर, खाड़ी, रेगिस्तान, द्वीप समूह, ग्रुप ऑफ आइलैंड। द्वीप समूह को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? ग्रुप ऑफ आइलैंड। इसे आइसलैंड मत पढ़ दीजिएगा, बहुत बच्चे होते हैं जो इसे क्या पढ़ देते हैं, आइसलैंड पढ़ देते हैं या ईजलैंड पढ़ देते हैं। ये क्या है? आइलैंड है, यहाँ एस साइलेंट है। और प्रसिद्ध इमारतों के पहले होता है। द का प्रयोग कहाँ होता है, एक बार और देख लेते हैं। नदी, नहर, पर्वत श्रेणी, यहाँ पर्वत श्रेणी माउंट एवरेस्ट रेंजेस, नदी, नहर, सागर, महासागर, खाड़ी, रेगिस्तान, द्वीप समूह यानी ग्रुप ऑफ आइलैंड। और प्रसिद्ध इमारतों के पहले होता है, इमारतों के पहले यहाँ होगा, ठीक, सॉरी, के पहले क्या होता है? द का प्रयोग होता है। जैसे द हिमालय, ये क्या है? माउंट एवरेस्ट की चोटी है। द गंगा, नदी है, भारत की, सिख, भारत की नदी है द गंगा। द स्वेज कैनाल यानी स्वेज नहर, द रेड सी, लाल सागर, द इंडियन ओशियन यानी कि दक्षिणी हिंद महासागर, ठीक, हिंद महासागर, द इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर। ये सब क्या है? इनके पहले हम द का प्रयोग करते हैं, इन सभी के पहले। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं रूल नंबर सी की तरफ आगे, ठीक। तो चलिए रूल नंबर सी को देखते हैं। देखिए अभी आपने द का प्रयोग में रूल नंबर जो बी देखा है कि सागरों, महासागरों, पर्वत से श्रेणियों के आगे हम पहले द का प्रयोग करते हैं। तो उसके नीचे आपको नोट में एक बात याद रखना होगा उसके बाद कि पर्वत शिखरों यानी कि इंडिविजुअल पिक्स के पहले, यहाँ सॉरी के रहेगा, द का प्रयोग नहीं होता है। यानी पर्वत शिखरों यानी इंडिविजुअल पिक्स के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। उसमें क्या होता है कि पर्वत श्रेणी हो, रेगिस्तान हो, सागरों, महासागरों के पहले हम द का प्रयोग करते थे। लेकिन यहाँ पर्वत शिखरों के पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे माउंट एवरेस्ट, तो यहाँ द माउंट एवरेस्ट नहीं करेंगे, यहाँ केवल माउंट एवरेस्ट रहेगा। माउंट एब्यू, यहाँ भी क्या होगा? द का प्रयोग नहीं होगा। अब देखते हैं रूल नंबर सी। एक वचन में कॉमन नाउन जब वे समस्त जाति या वर्ग यानी होल क्लास का बोध कराते हों, उनके पहले द का प्रयोग किया जाता है। एक वचन में कॉमन नाउन, ठीक। जैसे द काउ इज यूजफुल एनिमल, जो गाय है वो बहुत ही सहायक जानवर है। द डॉग इज फेथफुल एनिमल, जो कुत्ता होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत ही ईमानदार जानवर होते हैं। तो यह क्या हो रहा है कि एक वचन में एक वचन है ना काऊ, तो यहाँ पूरी जाति का बोध होता है। यहाँ गाय जाति का बोध हो जा रहा है एक वचन से, ठीक। काऊ से ही पूरी गाय जाति का बोध हो जा रहा है। यहाँ डॉग से ही पूरे डॉग जाति का बोध हो जा रहा है कि वो ईमानदार होते हैं और ये बहुत ही सहायक होती हैं। तो यहाँ भी क्या करेंगे हम? उसके पहले द का प्रयोग यहाँ कर देंगे, ठीक। अब चलते हैं रूल नंबर डी की तरफ। अब देखिए रूल नंबर डी कह रहा है कि धार्मिक पुस्तकों के नाम से पहले द का प्रयोग होता है। धार्मिक पुस्तकों के नाम से पहले, जैसे द रामायण, रामायण के लेखक कौन है? हमको लगा है कि रामायण वाल्मीकि जी है, ठीक है। रामायण के लेखक कौन है? वाल्मीकि जी, याद है। और द गीता, द कुरान और द बाइबिल, इन पुस्तकों के नाम से पहले हम क्या करेंगे? द का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब पुस्तक के पहले कवि का नाम दिया हो तो वहाँ हम द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। यदि जब पुस्तकों के पहले कवि का नाम दिया हो, जैसे वाल्मीकि रामायण, तो यहाँ हम द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। व्यास महाभारत, तो इस प्रकार से हम यहाँ इन लोगों के आगे द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से अन्य किताबों के पहले, जैसे इन किताबों के पहले यदि कवि का नाम दिया हो तो वहाँ हम द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अब देखिए रूल नंबर ई कह रहा है कि यदि दिशा के पहले कोई प्रीपोजिशन हो तो उसके पहले द का प्रयोग होता है, ठीक। जैसे ही इज कमिंग फ्रॉम द ईस्ट, तो यहाँ फ्रॉम का है, क्या है? प्रीपोजिशन है, तो यहाँ उसके पहले हम द का प्रयोग करेंगे। द साउथ फेसेस ईस्ट, यानी कि जो घर का चेहरा है यानी दरवाजा है वो की पूरब की तरफ है, ठीक। और ही इज कमिंग फ्रॉम द ईस्ट, वो क्या कहाँ से आ रहा है? दक्षिण से आ रहा है, यानी दक्षिणी भारत से आ रहा है। तो उसके पहले भी हम क्या करेंगे? द का प्रयोग करेंगे, ठीक। अब चलते हैं रूल नंबर एफ की तरफ। अब यहाँ देखिए रूल नंबर एफ कह रहा है कि जब प्रॉपर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव हो तो वहाँ हम द का प्रयोग करते हैं। एडजेक्टिव जो नाउन पर नाउन की विशेषता बताता है उसे एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक। तो जब प्रॉपर नाउन के पहले एडजेक्टिव हो तो वहाँ हम क्या करते हैं? द का प्रयोग करते हैं। जैसे द ग्रेट शेक्सपियर, ये प्रॉपर नाउन है, नाम है एक, तो इसके पहले हम क्या करेंगे? द का प्रयोग करेंगे। ग्रेट शेक्सपियर, ठीक। एडजेक्टिव क्या है देखिए, आप देखिए द ग्रेट शेक्सपियर, तो ग्रेट महान शेक्सपियर, तो एडजेक्टिव उनकी विशेषता क्या है? महान शेक्सपियर है, ठीक। तो उनके पहले क्या करेंगे? हम द का प्रयोग करेंगे। देखिए रूल नंबर एफ कह रहा है कि जब प्रॉपर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव हो तो वहाँ हम द का प्रयोग करते हैं। एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन पर नाउन की विशेषता बताता है। तो द ग्रेट शेक्सपियर, उदाहरण कह रहा है कि द ग्रेट शेक्सपियर यानी कि महान शेक्सपियर। शेक्सपियर एक वैज्ञानिक है, इंग्लिश के, हमको लग रहा है कि राइटर है। उनके बारे में कहा
कहा गया है कि द ग्रेट शेक्सपियर, महान शेक्सपियर, तो ग्रेट क्या है यहाँ एडजेक्टिव है, तो उनके पहले द का प्रयोग करेंगे। द इमोर्टल गांधी, यानी कि ये महात्मा गांधी के बारे में बताया गया। इमोर्टल क्या है एडजेक्टिव है, तो यहाँ हम द का प्रयोग करेंगे। द इमोर्टल गांधी, तो यहाँ हम द का प्रयोग करेंगे। देखिए जी कह रहा है रूल नंबर जी कि समाचार पत्रों के नाम से पहले भी द का प्रयोग होता है। समाचार पत्रों के नाम से पहले भी क्या होता है, द का प्रयोग होता है। जैसे द हिंदुस्तान टाइम्स, ये समाचार पत्र का नाम है, ठीक। द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये भी समाचार पत्र का नाम है। तो समाचार पत्रों के नाम से पहले भी हम द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे देखिए अब एच, देखिए जैसे तो हो गया। अब एच, रूल नंबर एच देखते हैं कि जहाज, वायुयान, शिप्स एंड एयरप्लेन्स, जहाज मतलब यहाँ पानी वाले जहाज की बात कही है, तथा ट्रेनों के नाम से पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे द विक्टोरी, जहाज का नाम है, पानी वाले जहाज का नाम, ठीक। द ताज एक्सप्रेस, ये भी एक का है, ट्रेन का नाम है, ठीक। तो इनके पहले भी हम क्या करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। अब देखिए रूल नंबर आई कह रहा है कि कुछ प्रांत, देश तथा भौगोलिक नामों के पहले भी द का प्रयोग होता है। जैसे द पंजाब, द रिवर ऑफ हाईलैंड, मैंने पंजाब क्या है, जहाँ 5 नदी मिलती है, 5 नदियों को मिलने वाला क्या है, एक जगह है, स्थान है, एक प्रांत है यानी राज्य है, तो उसे क्या कहा जाता है, द रिवर ऑफ हाई, द लैंड ऑफ हाई रिवर के भी नाम से जाना जाता है पंजाब को, ठीक। तो यहाँ भी एक भौगोलिक नाम है ना, तो यहाँ भी द का प्रयोग करेंगे, द पंजाब हो जाएगा। द दक्कन, दक्कन क्या है, तो साउथ में है, दक्कन का पठार, ये सब होता है ना, तो इसके पहले भी हम द का प्रयोग करेंगे, ठीक। अब चलते हैं आगे, रूल नंबर जे पढ़ते हैं, ठीक। अब देखिए रूल नंबर जे कह रहा है कि कुछ वस्तुएं से पहले जो केवल एक ही होती हैं वहाँ द का प्रयोग होता है। जो पूरे संसार में केवल एक ही होती हैं उनके पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं, उन वस्तुएं, वे वस्तुएं, ठीक। तो द सन, जैसे जो सन है यानी सूरज है, वो संसार में केवल एक ही है, ये थोड़ी है कि दो है। द मून, चंद्रमा भी केवल एक है, लेकिन चीन वाले भी एक चंद्रमा बनाते हैं, लेकिन उससे मतलब नहीं है। तो यहाँ भी क्या होगा, द का प्रयोग होगा, तो द मून हो जाएगा। द अर्थ, द स्काई, द इक्वेटर, ETC, ठीक। इक्वेटर मतलब क्या होता है हमारा, इक्वेटर मतलब होता है आपका, हाँ, जैसे द इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा होता है, ठीक। हाँ, ये मैं थोड़ा भूल गया था। द इक्वेटर मतलब होता है भूमध्य रेखा, तो उनके पहले भी क्या करेंगे, द का प्रयोग करेंगे, ठीक। और देखिए के कह रहा है कि एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग होता है। एडजेक्टिव के पहले भी द का प्रयोग होता है, लेकिन एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन नहीं लगाया जाता है। एडजेक्टिव के प्रयोग पहले द का प्रयोग होता है, लेकिन एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन नहीं लगाया जाता है। ऐसे अवसर पर यह एडजेक्टिव नाउन ऑफ मल्टीट्यूड यानी समूहवाचक संज्ञा का काम करता है। किसका काम करता है, नाउन ऑफ मल्टीट्यूड यानी समूहवाचक संज्ञा का काम करता है। जैसे द रिच शुड हेल्प द पुअर, तो यहाँ क्या है, समूहवाचक संज्ञा का काम कर रहा है ना, कि धनियों को हमेशा गरीबों की मदद करना चाहिए। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। देखिए रूल नंबर एल कह रहा है आपका कि सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव तथा ऑर्डिनल्स अर्थात फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ETC के पहले द का प्रयोग होता है। सुपरलेटिव डिग्री, ये सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव, और ये इसमें पढ़ेंगे सुपरलेटिव, कंपैरेटिव और पॉजिटिव डिग्री, ये आगे पढ़ेंगे। एडजेक्टिव और उसका एडवर्ब की विशेषता होती है, उसमें होती है, ठीक। सुपरलेटिव डिग्री और एडजेक्टिव, पॉजिटिव कंपैरेटिव डिग्री होती है, ठीक। कि पहले देखिए तो यहाँ सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव तथा ऑर्डिनल्स अर्थात फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ETC के पहले द का प्रयोग होता है। जैसे ही इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ द टीम, वह अपने टीम का ही सबसे बेस्ट खिलाड़ी है, ठीक। तो इसके पहले भी हम क्या करेंगे, द का प्रयोग करते हैं, करेंगे। अब देखिए रूल नंबर पे चलते हैं एम की तरफ, ठीक। अब देखिए ये रूल नंबर द का प्रयोग में रूल नंबर MNO बचा है, बस ये लास्ट रूल है। तो चलिए पढ़ लेते हैं हमको। कंपैरेटिव डिग्री में एडवर्ब की बात प्रयोग होने पर द का प्रयोग होता है। जैसे द सूनर, द बेटर, ये क्या है, सभी कंपैरेटिव डिग्री है, तो यहाँ हम द का प्रयोग करेंगे। जैसे रूल नंबर M कह रहा है कि ऐसे प्रॉपर नाउन के पहले जिनका प्रयोग कॉमन नाउन की भांति हो, द का प्रयोग वहाँ होता है। जैसे कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, यानी कालिदास को शेक्सपियर बताया गया है, ठीक। शेक्सपियर भी कवि है, कालिदास भी कवि है, लेखक है, तो उनके जैसा ही बताया गया है, ठीक। जैसे कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ द इंडिया, तो जो कश्मीर है वो स्विट्जरलैंड जैसा है, मतलब कश्मीर की तुलना स्विट्जरलैंड से की गई है, उसके भांति है। तो वहाँ भी क्या होगा, द का प्रयोग होगा, यहाँ द का प्रयोग होगा, ठीक। यहाँ भी द का, यहाँ भी द का। अब देखिए देशों के नाम के पहले द का प्रयोग होने से वहाँ के लोगों का बोध होता है तथा उस देश की भाषा का भी बोध होता है। जिस देश का भी हम, देश के किसी भी देश के नाम के पहले हम द का प्रयोग कर देंगे तो वहाँ के लोगों और उस देश की भाषा का बोध हो जाएगा। जैसे द इंग्लिश पीपल, यानी कि अंग्रेजी लोग, इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश क्या हो जाएगी, भाषा हो जाएगी, तो यहाँ भी हम क्या कर देंगे, द का प्रयोग कर देंगे, ठीक। इंग्लिश क्या आएगी, इंग्लिश लैंग्वेज है, तो यहाँ नहीं कहेंगे, ठीक।
इंग्लिश पीपल या इंग्लिश लैंग्वेज, तो यहाँ हम द का प्रयोग कर देंगे। और एक और उदाहरण है, उसको भी देख लेते हैं बुक से, थोड़ा कन्फ्यूजन। हाँ 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 द हाँ जैसे यहाँ भी देख सकते हैं द पीपल ऑफ फ्रांस, तो यहाँ फ्रांसीसी पीपल हो जाएगा। जैसे एक और उदाहरण देख लेंगे, द पीपल ऑफ फ्रांस, तो यहाँ फ्रांसीसी पीपल। द पीपल ऑफ हिंदुस्तान, तो यहाँ हिंदुस्तानी पीपल का बोध हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा था रूल ऑफ ए एन और द का प्रयोग। इसमें द का प्रयोग में लास्ट था। अब हम ख़त्म कर लिए। उम्मीद है, आशा है कि आपको समझ में आएगा। यदि समझ में आया तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।